दोस्तों, जब रात के 1 बजे के करीब एक लड़की अमरनाथ गुफा में पहुंच गई। आखिर इस घटना में क्या हुआ था? आखिर उसके साथ क्या चमत्कारी घटना हुई थी कि जिससे आप भी भगवान महादेव के चमत्कार को मान जाओगे? अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है और यह शिवलिंग अपने आप ही वहां पर प्रकट होता है। भगवान भोलेनाथ के चमत्कार से दुनिया के कई लोग हैरान हैं। अगर आप भी भगवान शिव के बड़े भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है। ये शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। मगर सबसे बड़ा चमत्कार तो लोग यह देखते हैं कि इस शिवलिंग के आसपास की बर्फ तो इतनी ठोस नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग बिल्कुल ठोस बर्फ का बना होता है। लेकिन एक घटना में हम आपको जो चमत्कार बताने वाले हैं, उसे जानकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। लोगों के बीच एक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि साल 2019 का था। जुलाई महीने के अंदर अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। राधिका नाम की लड़की काफी लंबे समय से अमरनाथ जाना चाह रही थी। उसने यह सुन रखा था कि अमरनाथ गुफा के अंदर भगवान के चमत्कार से अपने आप ही शिवलिंग बनता है। वह दिल्ली से होते हुए श्रीनगर पहुंच जाती है, जहां से अमरनाथ मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन अमरनाथ गुफा तक पहुंचने से पहले पहलगाम से होकर गुजरना पड़ता है। इस जगह का भी भगवान महादेव से कनेक्शन है। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगाम पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुक कर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था। नंदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। राधिका भी पहलगाम पहुंचकर थोड़ा रुक कर आराम करती है। इसके बाद राधिका शेषनाग झील पहुंची। कहा जा रहा है कि जब भगवान शिव अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने शेषनाग झील के अंदर अपने सारे गले के सांप को यहाँ पर छोड़ दिया था। दोस्तों, इस गुफा के पीछे ऐसी कहानी बताई जाती है कि भगवान शिव ने इस गुफा के अंदर माता पार्वती को अमृता का मंत्र दिया था और यह मंत्र किसी को सुनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए भगवान शिव ने सबको पीछे छोड़ दिया। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमृता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का वो जोड़ा दिखाई देता है और अगर आप कभी वहां पर जाते हैं और आपको यह कबूतर का जोड़ा दिखाई दे जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर महादेव की भारी कृपा हो गई है। या आप यूं भी समझ सकते हैं कि आपने खुद महादेव के दर्शन कर लिए और ये किसी भाग्यवान इंसान को ही कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। ऐसे करते करते जब राधिका अमरनाथ गुफा तक पहुंची तो रात हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे और वहां पर सुरक्षा काफी कड़ी हो गई थी। अब अमरनाथ गुफा के दर्शन सुबह ही हो सकते थे, लेकिन राधिका सुबह तक इंतजार नहीं करना चाहती थी और उसके मन में यह बात आ जाती है कि क्यों ने अभी ही जाकर दर्शन कर लिए जाए। ऐसा सोचकर वह धीरे से अमरनाथ गुफा की तरफ चलती है, लेकिन आगे खड़े सुरक्षा कर्मियों ने राधिका को वहां पर रोक लिया और कहा कि अभी आप दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर बंद हो गया है और आप यहां से चले जाओ। ऐसा कहकर राधिका को वहां से भेज दिया। लेकिन राधिका ने मन में जिद ठान रखी थी। जैसे ही वह सुरक्षा कर्मी वहां से हटते हैं, वह मौका देखकर अमरनाथ की गुफा के अंदर पहुंचती है। लेकिन राधिका की गुफा के अंदर पहुंचने पर एक बहुत ही जादुई चमत्कार होता है। राधिका यह सब देखकर हैरान रह गई। राधिका को वहां पर बाबा बर्फानी की 10 फीट लंबी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि यह दर्शन सामान्य नहीं होते हैं। लेकिन राधिका को सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब वह गुफा से बाहर आ रही थी। तभी उसे एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया। दोस्तों, यह कबूतर का जोड़ा अमरनाथ की गुफा में देखना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब इन कबूतरों ने भी भगवान भोलेनाथ की अमर कथा चुपके से सुन लिया था। तभी भगवान महादेव इन पर गुस्सा हो गए थे और इन्हें भस्म करने वाले थे। लेकिन पार्वती ने कहा कि अगर
आपने ऐसा कर दिया तो आपकी अमर कथा काम नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि उसी दिन भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया था कि तुम सृष्टि के अंत तक इसी गुफा में निवास करोगे। और आज जो कोई भी जाता है उसे अगर ये कबूतर का जोड़ा दिख जाता है तो उसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। राधिका बहुत भाग्यशाली थी जिसने कबूतर के जोड़े के दर्शन कर लिए। इसके बाद राधिका चुपचाप उस गुफा से बाहर आ जाती है और बाहर एक कैंप लगाकर वहीं पर सो जाती है। जब सुबह हुई और यात्रा की शुरुआत हुई तो वहां पर भीड़ जमा हो गई, मगर राधिका के मन में आया कि क्यों ना एक बार फिर जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिया जाए। जब राधिका गुफा के अंदर दोबारा पहुंचती है तो उसने जो नजारा देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी की शिवलिंग बहुत छोटी थी। राधिका उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि रात में गई उस समय 10 फीट लंबे शिवलिंग के उसने दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग इतना छोटा हो जाना ये बहुत चमत्कार की बात थी। कहते हैं भक्ति के मन में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की उसके अंदर उमड़ हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं। और राधिका ने यह चमत्कार बखूबी देखा था। और जब भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने का मन बना लेते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अमरनाथ हिंदू धर्म के पवित्र व प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग अमरनाथ को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का स्थान। लेकिन यह सत्य है कि यहाँ जो भी भक्त पहुंचता है वह भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन मात्र से धन्य हो जाता है। हालांकि यहाँ पहुंचना आसान नहीं होता। अमरनाथ पहुंचने के बाद भी अमरनाथ के पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी यात्रा और चढ़ाई चढ़नी होती है। लेकिन दोस्तों, आपका दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा रहस्य आखिर क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अधिकांश समय अमरनाथ गुफा बर्फ से ढकी रहती है। अमरनाथ गुफा का रहस्य यह है कि यहाँ शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, यानी यहाँ शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि स्वयं शिवलिंग बनती है। गुफा की छत से बर्फ की दरार से पानी की बूंदें टपकती है, जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है। शिवलिंग के बगल में ही अन्य 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, जिसे भक्त माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह पूरे आकार में रहता है और अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है। यह घटना प्रत्येक साल होती है। बर्फ से बने इसी प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल आते हैं। अब दोस्तों, आपको वह कहानी बताते हैं जब पहली बार अमरनाथ गुफा को खोजा गया था। कहा जाता है कि पहली बार अमरनाथ गुफा को खोजने वाला व्यक्ति एक मुस्लिम शख्स था। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह चरा रहा था। उसी समय बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग भेंट में दिया था। बूटा ने घर पहुंचकर जब बैग खोलकर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। इसे देखकर बूटा हैरान हो गया और साधु का धन्यवाद करने के लिए वो उस जगह दोबारा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने साधु की जगह गुफा को पाया। उसी समय से ये गुफा एक तीर्थ स्थान में बदल गया। हालांकि अमरनाथ गुफा की खोज की एक और कहानी भी लोगों के बीच प्रचलित है। इन दोनों में से सच कौन सी है यह तो हम नहीं कह सकते हैं। अब आप दोस्तों इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? और अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही चमत्कारिक वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।